पेरेंट्स, मैंने क्रिश को बहुत सारा पार्क एक्टिविटी कराया है, क्योंकि पहले पहले क्रिश को पार्क की एक्टिविटी जैसे स्विंग, स्लीपर, सीसॉ, ये सारा राइड से बहुत ही डर लगता था। इसलिए मेरे ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट ने बोला था, आपको जितना हो सके बच्चों को पार्क में लेके जाके एक्टिविटी कराना है। इससे बच्ची की जो एंजाइटी इशू है, जो डर है, धीरे धीरे कम हो जाता था। मुझे जहाँ भी मिलता था मैं ले जाती थी। ये एक डिफरेंट टाइप का स्लीपर है। इस स्लीपर में बहुत सारा रोलर लगा है, जिससे बच्चे की बॉडी में वाइब्रेशन क्रिएट होता है। इससे बच्चे की बहुत सारा स्किल डेवलप होती है। उसके बाद की एक्टिविटी क्रिश की स्विंग एक्टिविटी है, जो क्रिश की बहुत ही फेवरेट है। क्रिश अपना सिस्टर के साथ ये स्विंग एक्टिविटी एंजॉय कर रहा है। पहले वो जब छोटा था, उसे स्विंग से इतना डर लगता था कि वो स्विंग के आसपास भी नहीं भटकता था। उसके बाद जब मैं ऑक्यूपेशन थेरेपी स्टार्ट की, उसके बाद उसका ये डर कम हो गया। उसकी बाद की एक्टिविटी है टेम्पोलिंग जंपिंग एक्टिविटी। क्रिश को जंपिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है। क्रिश को टेम्पोलिंग जंप से बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जो सब बच्चे की कोर मसल्स बहुत वीक हो, टेम्पोलिंग जंप से बच्चे की कोर मसल स्ट्रांग होती है। और बच्चे की जंपिंग से बच्चे की हाइपर एक्टिविटी बहुत रिड्यूस होती है, क्योंकि बहुत परिमाण में एनर्जी बर्न होती है जंपिंग से। इसलिए पेरेंट्स, आप जितना हो सके बच्चों को आउटडोर की एक्टिविटी कराओ। और टेम्पोलिंग जंप तो बहुत ही अच्छी ओटी एक्टिविटी है, क्योंकि जब ऑक्यूपेशन थेरेपी सेंटर में आप जाओगे बच्चों को लेकर, आपको टेम्पोलिंग ज़रूर मिलेगा। उसके बाद एक बहुत ही ऊंची हाइट का स्लीपर है। क्रिश को तो पहले ऊंचा हाइट से भी डर लगता था। उसको डर इतना सब कुछ में लगता था कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। पर आप वो बहुत ही ऊंचा हाइट से भी स्लीपर को इंजॉय कर सकता है, और वो ये स्लीपर बहुत ही मज़े से इंजॉय कर रहा है, देखो। और इधर बहुत सारा बच्चा है। और मैंने पहले ही बोला है, आउटडोर की एक्टिविटी हमारे बच्चे के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि बच्चों को घर में आप जितनी सारी ऑक्यूपेशन थेरेपी की एक्टिविटी कराओगे, अगर वो एक्टिविटी आप बाहर लेके जाके कराओगे, उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है और ज़्यादा बहुत ही तेज़ी से ब्रेन डेवलपमेंट होती है। आप जब पहले पहले बच्चों को ऑक्यूपेशन थेरेपी सेंटर में लेके जाओगे, तब थेरेपिस्ट यही बोलेगा कि आप बच्चों को हफ्ते में एक दिन ज़रूर पार्क में लेके जाओ। ये एक मेरी गो राउंड है। क्रिश को मेरी गो राउंड में भी चढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे बोल रहा था, मम्मी और ज़ोर से दो। और क्रिश बहुत सारा बच्चे के साथ, देखो, इसको एंजॉय कर रहा है। अब उसको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। वो जितना ज़ोर से हो, उसको एंजॉय ही करता है। और बहुत सारा बच्चे होने से क्रिश को बहुत मज़ा भी लग रहा था। पार्क में ले जाने की यही एक बेनिफिट है कि बच्चे, बहुत सारे बच्चे के साथ अपने आप को घुल मिल सकता है। ये और एक सिटिंग मेरी गो राउंड है। क्रिश इस मेरी गो राउंड को भी बहुत इंजॉय कर रहा था। वो सिटिंग करके अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से खुद को बैलेंस कर रहा था। और सारा बच्चे डर रहा था, पर क्रिश नहीं डर रहा था। वो अपने आप को बहुत ही बैलेंस कर रहा था। क्रिश जब पार्क में जाता है, वो एक भी राइड मिस नहीं करता है। वो हर एक राइड को एंजॉय करता है, और वो हमको बोलता है, मम्मी मुझे एक भी राइड छोड़ना नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चे का राइड है, ये एक डाक में उठ के घूमना पड़ता है। इसको भी क्रिश को उठना था, मैंने उसको चढ़ा दिया है। वो इसको धीरे धीरे करके एंजॉय कर रहा था, और आसपास सबको दिख रहा था कि और कौन सा राइड है उसको चढ़ना है। और हमको बोलता है, मम्मी उधर चढ़ना है, मम्मी उधर चढ़ना है। इसलिए पेरेंट्स, आप भी अपने बच्चों को ज़रूर हफ्ते में एक दिन पार्क में लेके जाओ और ऑक्यूपेशन थेरेपी की एक्टिविटी कराओ, क्योंकि पार्क की एक्टिविटी ही ऑक्यूपेशन थेरेपी की एक्टिविटी है, जिससे बच्चे की हाइपर एक्टिविटी और बहुत सारा स्किल डेवलप होती है। बच्चे की हैंड, कोर, हर एक मसल स्ट्रांग होती है। पेरेंट्स, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने बच्चों को ज़रूर कराओ।